और ये सरकार भी बेईमान और इस सरकार ने ईवीएम को भी बेईमान बना दिया। चंडीगढ़ का चुनाव देखा, पूरी दुनिया ने देखा, बीजेपी पार्टी का था वो, वहां आरएसएस का आदमी था वो, और ऑन कैमरा वो बैलेट पेपर को निरस्त कर रहा है। इससे बड़ी दुखदायी बात है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि ये सरकार बेईमानों की सरकार है। ईवीएम पे हम चुनाव तो होने ही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक एक महीना स्ट्रांग रूम में बंद कर देना मशीनों को, ये सबसे बड़ा सबूत है बेईमानी का। हैक हो सकती है मशीनें, दिखाया है। या तो सरकार की तानाशाही है, या सरकार इसको ईडी और सीबीआई का खौफ दिखा रही है कि ये कौन सा इलेक्शन कमीशन आया जो इनकी फेवर में बात करता है। पूरे जनता चाहती है, 140 करोड़ जनता चाहती है बैलेट पेपर पे चुनाव हो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। 2 हफ्तों में कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम है और लगातार मांगे उठ रही हैं कि इस बार का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने दिया जाएगा। अगर चुनाव होगा तो वो बैलेट पेपर से होगा और 22 तारीख को, आने वाले 22 को फिर एक बार बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरुण मलिक। क्या कहेंगे, संभव है 2 हफ्ते करीब आ गए हैं चुनाव, संभव है ईवीएम को हटा पाना? देखिए, ये सरकार झूठ बोलती आई है। इस सरकार पे विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है। इस सरकार पे आप विश्वास नहीं कर सकते, और ये सरकार भी बेईमान और इस सरकार ने ईवीएम को भी बेईमान बना दिया। इस सरकार ने कैसे बना दिया? सरकार, आप देखिए, आपने देखा भी चुनाव, चंडीगढ़ का चुनाव देखा, पूरी दुनिया ने देखा, ऑन कैमरा देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिसर है वो कैसे उसने किया, निरस्त किया बैलेट पेपर को। जी, ऑफिसर किसी पार्टी का नहीं होता है, वो सरकार का। वो पार्टी का था, बीजेपी पार्टी का था वो, वहां आरएसएस का आदमी था वो, पूरी दुनिया ने देखा उनको, और ऑन कैमरा वो बैलेट पेपर को निरस्त कर रहा है। इससे बड़ी दुखदायी बात है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि ये सरकार बेईमानों की सरकार है। ईवीएम पे हम चुनाव तो होने ही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये धोखा है, देश के साथ धोखा कर रही है सरकार। ईवीएम, एक चीज बताइए, कांग्रेस की सरकार होती थी, आज चुनाव हुआ, 2 दिन के बाद हम काउंटिंग शुरू कर देते थे। ये एक महीना स्ट्रांग रूम में बंद कर देना मशीनों को, ये सबसे बड़ा सबूत है बेईमानी का, सबसे बड़ा सबूत है बेईमानी का। क्या जरूरत है 1 महीना बंद करने की, 2 महीने की? क्योंकि वो हेरा फेरी कर नहीं पाते। फोर्सेस इनकी हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर भी इनकी फोर्स, अंदर ही फोर्स। ये किसी तरह भी डरा धमका के मशीनों को चेंज कर सकते हैं। हैक हो सकती है मशीनें, दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट को लॉयर ने दिखाया होती है मीडिया पर, सोशल नेशनल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में बताया। बंद करिए इसको। नेशनल मीडिया के मेरे सामने बात मत करिएगा। आप गोदी मीडिया की बात करते हैं, बेईमान गोदी मीडिया बता रही है। नहीं, कोई मीडिया नहीं बता रही। गोदी मीडिया का बात करिए, बंद करिए। मैंने आपको बात करना चाहता। क्यों इतनी नफरत क्यों है आपको? वो कोई सच दिखाया मनी, ये चंडीगढ़ का दिखाया गोदी मीडिया ने। ऊपर से कैमरा दिखाते, साइड से कैमरा दिखाते, देखो बेईमानी कैसे कर रहा है आदमी, पेंसिल से कैसे कर रहा है, कैसे निरस्त कर रहा है, दिखाया। ये बेईमान है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया की बात मत करना। कहाँ है वो ईडी सीबीआई? कहाँ इतने बड़े कैमरे लेके घूमते हो, वो भी इनकी लाइव करते हैं। ईडी ने कभी नोटिस भेजा? कहाँ से लाया पैसा? इतना पैसा कैसे आ गया? टीआरपी का हिसाब दो, टीआरपी से हिसाब ले सकते हैं। ये गोदी मीडिया की बात मत करना, बेईमान लोग हैं ये। इलेक्शन कमीशन की तरह ये गोदी मीडिया भी बेईमान है। ये उनको धन्यवाद कहते हैं, बोलते हैं आप लोग के कारण ही देश चल रहा है, आप लोग बहुत बड़े, आप चौथा स्तंभ हैं। ऐसा है, ये सबसे बेईमान है गोदी मीडिया आज। वो गोदी मीडिया अब नहीं रहा। ये नपे तुपे गोदी मीडिया के चैनल ये 24 में अब साफ होंगे। इनको हिसाब देना होगा 24 में, मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज और है, ये इलेक्शन कमीशन कितने 70 साल हुए, कभी सुना कोई इलेक्शन कमीशन की कोई भी बात कभी किसी ने करी? कभी बात किसी ने नहीं करी आज तक। इसी इलेक्शन कमीशन पे क्यों उंगली उठ रही है? क्योंकि ये बेईमान है। अब क्या वजह है? या तो सरकार की तानाशाही है, या सरकार इसको ईडी और सीबीआई का खौफ दिखा रही है, या कोई बड़ी राज होगा। ये तो जांच एजेंसी का काम है, जांच करे कि ये कौन सा इलेक्शन कमीशन आया जो इनकी फेवर में बात करता है। इलेक्शन कमीशन, आप जो बातें कर रहे हैं ईवीएम बंद करने की, उससे फिजूल बताता है। कौन? इलेक्शन कमीशन। मैं कह रहा हूं ईवीएम बंद ही होना चाहिए। पूरे देश में बैलेट पेपर पे चुनाव हो। फिजूल बातें हैं ये।
नहीं, बिल्कुल हकीकत है। फिजूल बात आज मत बोलिए। फिजूल बात जब शासन कर रहा है, ये बैलेट पेपर पे चुनाव होगा, हकीकत सामने आ जाएगी। इनको एक सीट नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। ये लूटे जाएंगे सुनिए, बैलेट। ये मोदी जी का भूत उतर जाएगा ईवीएम को देखकर। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, हम होने ही नहीं देंगे। ये आपको बताऊं, देखा आप सुप्रीम कोर्ट को लॉयर लड़ाई कर रहे हैं, हर जगह उन्होंने अपना डेमो करके दिखाया। राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ये कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से राजनीति कर रहा है। उस पर पता नहीं क्या दबाव डाला हुआ है, या डरा हुआ है, डरपोक है इलेक्शन कमीशन, बेईमान है इलेक्शन सारे कमीशन। वकील देखिए ऐसा राजनीति के सुनिए। चक्कर में पड़े। देखिए ये सबसे बड़ा सबूत है, इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री और इनका कैबिनेट मंत्री वो रहेंगे इलेक्शन चुनाव इलेक्शन कमीशन में। क्यों नहीं? ओपोजिशन के लीडर क्यों नहीं रहेंगे? चीफ जस्टिस क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उनको पता है चीफ जस्टिस ईमानदार है, ओपोजिशन लीडर ईमानदार हैं, खरगे साहब ईमानदार हैं, तो हमारी ईमानदारी, कुछ बेईमान लोग हैं, ये तो बेईमानी करेंगे ना, तो वहां इनकी दाल नहीं गलेगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन भी बेईमान है, बिल्कुल बेईमान है। ये उसके बेईमानी का सबूत चंडीगढ़ में आपने देखा ना आपने, कैसे निरस्त कर रहा है। अरे ऐसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग। सुनिए, छोटे से मेयर के चुनाव में अगर इस तरीके से धांधली होती है बैलेट पेपर से, तो पूरे देश में कितना होगा जरा सोचिए। आप देखिए, ये छोटी सी नहीं, मेयर तो मेयर होता है, उसकी ये धांधलेबाजी करने के लिए हैं, इतने उतावले हैं, तो देश में ये क्या करेंगे? ये बैलेट पेपर पे कैसे करेंगे हेराफेरी, कैसे करेंगे? ये इतने छोटे से, ये इतने तो बैलेट पेपर भी नहीं है। देखिए ये इतने छोटे दिल के हैं, इनकी जो मानसिक स्थिति है ना, वो इतनी खराब है कि हम उनको हार कबूल नहीं है, कि इनको बीजेपी वालों को या मोदी को हार कबूल नहीं है। ये तानाशाही रवैया अपनाना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग 140 करोड़ चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे मोहर लगे। बैलेट पेपर पर हम बैलेट पेपर पे मोहर लगेगी, एक सीट नहीं आएगी बैलेट पेपर। ये सिर्फ आप चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील चाहते हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जनता नहीं चाहती। पूरे जनता चाहती है, 140 करोड़ जनता चाहती है बैलेट पेपर पे चुनाव हो। ये ईवीएम का सबूत देखा आपने? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही, शाम में पलट गए। कभी ऐसा हुआ? देखिए मैडम, 1 घंटे के अंदर आप मान लीजिए एक आदमी बूथ पे जाता है, तो एक बूथ में एक आदमी को 3 मिनट तो लगते हैं वोट डालने के लिए। 1000 वोट भी किसी का हो, या एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 या 20 बूथ हो, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो कितना समय लगेगा, कितना वोट जाता है? और ये एक्सेस, और हर जगह 500 वोट जाता है। 500 से कम नहीं, 500 ही आ रहा है। एक्यूरेट बता रहे हैं कि 500 ये जीता, 500 जीता। तो मध्य प्रदेश में हेरा फेरी हुई, राजस्थान में भी हुई, चुनी हुई सरकारें आ रही थी, और इन्होंने बेईमानी कर, सरकार बीजेपी नहीं, बेईमानी, ईवीएम की सरकार, ईवीएम के माध्यम से उसको कंट्रोल करने में। जब देखिए ये इलेक्ट्रिक चीजें जो हैं कहीं से भी कंट्रोल हो सकती है। अब घर में आप टीवी देख रहे हैं, अब सुबह कई लोग देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोदी, तो मैं तो स्विच ऑफ कर देता हूँ। लोगों को धारणा है कि टीवी देखना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि सुबह देखो मोदी, शाम को देखो मोदी, तो कुछ नहीं, मोदी यार काम करेगा वही दिखेगा। काम क्या करेगा मैडम? अब इन्होंने काम करने का क्या तरीका बनाया, मुझे बताओ क्या काम करना, क्या किया काम? हमने तो नहीं देखा क्या काम कर रहे हैं। सारे रेडी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बना दिया, लोगों को घर दिया। हाँ, देखा, रेडी पटरी वालों को रोज उखाड़ रहे हैं, जो पक्के मकान उनको तोड़ रहे हैं। घर दिए थे इंदिरा जी ने, कल्याणपुरी, तिलोकपुरी। ये सिर्फ सपना दिखाते हैं, जैसे 15 लाख का सपना दिखाया जी, और बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सपने वाले हैं, ये सपनों के सौदागर है। मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस, ये सपनों के सौदागर हैं, सपनों के। और जब आदमी सुबह उठता है, सपना ही टूट जाता है। मलिक जी, आप लोग कुछ भी कर लें, चाहे ईवीएम बैलेट पेपर कुछ भी चिल्ला लें, आएंगे तो मोदी। देखिए मैडम, आप देखिए, एक पत्रकार हैं, आपने कैसे फैसला कर लिया? आपने कैसे फैसला कर लिया? जनता की जुबान पर है। अरे आपने कैसे फैसला कर लिया? मुझे चुनाव हो गए क्या? जनता कह रही है। चुनाव हो गए क्या? 24 में चुनाव हुए, डिक्लेयर नहीं हुआ, जनता का फैसला भी आना है। आप कैसे कह देंगी? आप पत्रकार है, नेशनल दस्तक है, सच्चाई दिखाओ, झूठ के मायने में मत मोदी जाइए। जी कह रहे हैं, जनता कह रही है, वही बात जनता कह रही है मोदी नहीं आएंगे, ना लाएंगे हम इनको। झूठ का पुलिंदा है मोदी की सारी सरकार, सारे पुलिंदन के झूठे हैं। जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है, सड़कों पे कह रही है, अदालतों में कह रही है, छाती पीट पीट पे कह रही है कि हमने मोदी को नहीं लाना, इसने बेड़ा घर बर्बाद कर दिया 10 साल में देश को, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, महिलाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, हमारी फोर्सेस का भविष्य बर्बाद कर दिया, अग्निवीर का भविष्य बर्बाद कर दिया इसने। आप बातें कर रहे हो?
आपने कैसे फैसला कर लिया? आप अपने शब्द वापस लीजिए। 24 में चुनाव होंगे और बैलेट पेपर पे होंगे मैडम। ईवीएम की हेरा फेरी नहीं चलेगी। तैयार ही नहीं है बैलेट पेपर के लिए, आप कैसे तो भाई मैंने आपको पहले कहा ना, तो कैसे होगा जब हम तैयार बैलेट पे चुनाव आयोग को इतना उसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये सबूत है कि इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है। अगर बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं हुआ तो ये साबित है, सबूत है 100% अरुण मलिक कह रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, ये सबूत है कि इलेक्शन कमीशन बेईमानी है। अच्छा, अगर नहीं होता ईवीएम बंद, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता, ईवीएम ही क्यों नहीं ऑप्शन होगा? होता है। हमारी मांग है, हमारी मांग, हम बैलेट पेपर पे चुनाव करा के रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वकील भी लगे हुए, देश का हर नागरिक, महिलाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं वो लगी हुई कि ईवीएम पे चुनाव हो। मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? हैं? मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? भाई उसमें मैं क्या कर रही? ये तानाशाही रवैया है? हाँ। ये संविधान की बात तो ना हुई, ये लोकतंत्र की बात तो ना हुई, ये लोकतंत्र की हत्या, सरेआम हत्या लोकतंत्र की, सरेआम लोकतंत्र की हत्या। ये कौन गोदी मीडिया क्यों नहीं बकवास करता, क्यों नहीं बोलता इसके बारे में कि देश के लोग चिल्ला रहे हैं, देश के लोग ये कर रहे हैं, आप वो करिए। क्यों नहीं चिल्लाते? ये क्यों नहीं करता गोदी मीडिया? आप उसको बोलिए ना गोदी मीडिया को। मोदी मीडिया पाठशाला चलती है, उसमें बताए जाते हैं कि ईवीएम हैक नहीं होता है और किस तरीके से ईवीएम रखा जाता है। उसके निकालने से पहले वीडियोग्राफी की जाती है, तमाम चीजें जनता को बताई जा रही है। चुनाव आयोग भी जन जागरण अभियान कर रहा है, वो भी बता रहा है कि ईवीएम हैक नहीं होता है। वीडियोग्राफी ये गोदी मीडिया करता है क्या? चुनाव आयोग करवाता है। अरे ये गोदी मीडिया की बात कर रहे हो, वीडियोग्राफी इनको पास देते हैं, आप अंदर जाइए, लोग कहाँ वोट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको परमिशन दी जाती है। सोशल मीडिया को देंगे ये परमिशन? देंगे सोशल मीडिया को? आज सोशल मीडिया ने पूरे देश को संभाला हुआ है मैडम। ये गोदी मीडिया पे आज कोई विश्वास नहीं करता। लोग घर में, हर घर में लोग टीवी बंद कर देते हैं। ये झूठ है, सच दिखाते नहीं है, झूठ को सच और सच को झूठ दिखाते। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है, इनकी बातों पे विश्वास करना बंद कर दिया है। सोशल मीडिया लोग देखते हैं, क्योंकि ट्रेन में बैठेंगे, मेट्रो में बैठेंगे, मोबाइल करेंगे, सोशल मीडिया लोग देख रहे हैं आजकल। बस में बैठेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, कहीं भी जाएंगे मोबाइल ऑन करते हैं, लोग देखते। तो हर आदमी चाहता है कि ये ईवीएम पे चुनाव नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, ये चाहता है आदमी। बैलेट पेपर चुनाव हो, ये हर देश का आदमी नाम चाहता है। हर कोई राज्य। तारीख को बड़ा प्रोग्राम होने वाले, जाएंगे उसमें? बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? जब मैं ईवीएम का विरोध कर रहा हूं, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं इस देश के साथ हूं और बैलेट पेपर पे चुनाव हो, ये मेरा अधिकार है। बैलेट पेपर पे चुनाव हो, हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। तो आपने सुना कितना गुस्सा है ईवीएम को लेकर। हर किसी के मन में जो सवाल है वो इसके इन्होंने सब कुछ बताया, क्या कुछ जो है लगातार जो चुनाव आयोग है या मीडिया की बात कर ले, वो ईवीएम हैक नहीं हो सकता, इसका पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर जनता की बात कर ले तो वो ईवीएम से चुनाव चाहते ही नहीं है और उसको लेकर तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आम जनता हो या तमाम कार्यकर्ता हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, हर कोई आवाज उठा रहा है, सड़कों पर आ रहा है। अब पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।